बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिको स्पेयर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ द स्किल के लेक्चर नंबर 12 एंटीरियर क्रेनियल फोसा को डिस्कस करेंगे और आपको 3D एनिमेशन के जरिए दिखाएंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर या कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बोन हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास 3 फोसाज है। मेन जो फोसाज है स्कल में, तो हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस वीडियो में हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो ये हमारे पास जो है डीप एंड शेलो फोसा है और फोसास के निस्बत। और जो हमारे पास ये जो मौजूद है, तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एंटीरियर मौजूद होता है मिडिल क्रेनियल फोसा के, और सुपीरियर मौजूद होता है नेजल एंड ऑर्बिटल कैविटीज के। जो नेजल एंड ऑर्बिटल कैविटीज है जो कि पेस्ट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास मौजूद होते हैं, तो इसके सुपीरियर हमारे पास जो फोसा बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो मैं आपको अभी 3D एनिमेशन के जरिए दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद होते हैं और ये इसकी जो लोकेशन है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास फोसाज है। जो बेस ऑफ द स्कल है, तो इसमें हमारे पास 3 मेन फोसाज है। तो ये जो है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो सबसे पहले जो इसकी लोकेशन है, तो ये कुछ ये वाला जो फोसा है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास जो है पेरेंटल बोन्स भी आता है। इसके बाद जो है हमारे पास एथमाइड बोन भी इसमें हमारे पास आता है। जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो ये मिडिल क्रेनियल फोसा जो है उससे सेपरेट जो करता है, तो वो लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड करता है। जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस तरह। हाँ, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास जो पोसा बनता है, इसके अंदर जो फ्रंटल बोन के अंदर जो पोसा बनता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसके एंटीरियर हमारे पास मौजूद होता है फ्रंटल बोन। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास फ्रंटल बोन है। तो इसके जो पोस्टीरियर हमारे पास पोसा बनेगा, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। इसके बाद जो है इसके पोस्टीरियर हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा मौजूद होता है, और उसका जो बोनी पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं स्पिनाइड। जो स्पिनाइड बोन है, तो ये हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा में मौजूद होता है और पोस्टीरियर मौजूद होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के। इसके बाद जो है, और इसके मिडिल हमारे पास जो बोन मौजूद होता है, तो इसको हम कहते हैं एथमाइड बोन। तो जो एथमाइड बोन है, तो ये हमारे पास मिडिल मौजूद होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। और एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास जो है अंदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो जो फ्रंटल लोब्स ऑफ ब्रेन है, यानी फ्रंटल लोब है ब्रेन का, तो वो जो पार्ट है, तो वो हमारे पास मौजूद होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो ये एक जो है एक कैविटी है फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन के लिए, और इसमें हमारे पास जो फ्रंटल लोब्स है, तो वो पड़ा होता है। इसके बाद जो है इसके मीडियली, तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो इसमें हमारे पास जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है, तो हमारे पास मौजूद होता है। तो एक कैविटी है फ्रंटल लोब्स ऑफ ब्रेन के लिए। तो जो फ्रंटल लोब है, तो हमारे पास जो सेरेब्रम है, तो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल होता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो जो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर का जो फ्रंटल लोब है, तो हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा में मौजूद होता है। हेमिस्फीयर की कवरिंग है, तो हमारे पास जो ड्यूरल लेयर है मेनिंजेस का, तो वो करता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो जो हेमिस्फीयर का आउटर मोस्ट लेयर है, तो वहाँ पर हमारे पास फाल्स सेरेब्राई मौजूद होता है। फाल्स सेरेब्राई वो पोल्स है ड्यूरल लेयर का, कि जो 2 हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं या एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो इस पॉइंट को हम फाल्स सेरेब्राई कहते हैं। तो ये हमारे पास जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो इसके दरमियान हमारे पास मौजूद होता है। तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट मौजूद होता है। यहाँ पर एथमाइड बोन के एंटीरियरली हमारे पास एक पॉइंट मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल क्रस्ट। तो हमारे पास जो ये क्रस्ट बनता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, तो इसके साथ जो अटैचमेंट बनाता है, तो वो फ्रंटल लोब के फाल्स सेरेब्राई जो पोल्ड है ड्यूरल लेयर का, तो हमारे पास इसके साथ जो है अटैचमेंट करता है, और जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रंटल क्रस्ट, जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रंटल बोन्स में हमारे पास मौजूद होता है। तो
इसके बाद जो है हमारे पास पेरेंटल बोन के अलावा हमारे पास एक और बोन भी है जो कि एंटीरियर क्रैनियल फोसा में मौजूद होता है, तो वो हमारे पास एथमाइड बोन है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है तो इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमने पढ़ा इस 3D एनिमेशन के ज़रिए आपको दिखाया, तो हम अब जो नोट्स में मैंने लिखे हैं तो उसके साथ जो है कंपेयर करेंगे और वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या जो है वो आपके सामने लिखा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमने लिखा है तो इसमें हमारे पास मोस्ट डीप एंड शेलो फोसा है, सुपीरियर देन अदर फोसा। जो अदर फोसा है तो इसके सुपीरियर हमारे पास मौजूद होता है। लाइज सुपीरियरली देन नेजल एंड ऑर्बिटल कैविटीज। जो नेजल एंड ऑर्बिटल कैविटीज होते हैं तो इसके हमारे पास सुपीरियरली मौजूद होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल कैविटीज है। ऑर्बिटल कैविटीज जहाँ पर हमारे पास आइज मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास जो नोज की कैविटी है तो इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। तो नेजल कैविटी एंड ऑर्बिटल कैविटीज के सुपीरियरली हमारे पास जो एंटीरियर क्रैनियल फोसा है तो वो मौजूद होता है। तो इसके बाद जो एंटीरियर क्रैनियल फोसा है इट लोड्स पेरेंटल लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो इसकी जो पेरेंटल लोब्स है तो हमारे पास मौजूद होता है एंटीरियर क्रैनियल फोसा में। एंड द मिड लाइन इज अ फ्रंटल क्रेस्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ फाइल सेरेब्राई। तो जो हमारे पास पेरेंटल बोन है तो इसमें हमारे पास एक क्रेस्ट मौजूद होता है जिसको हम पेरेंटल क्रेस्ट कहते हैं, और उस पेरेंटल क्रेस्ट के साथ जो अटैचमेंट बनाता है तो इसको हम कहते हैं फाइल सेरेब्राई। तो जो फाइल सेरेब्राई है तो ये हमारे पास क्या है, तो फाइल सेरेब्राई इज अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा सेपरेटिंग टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है तो इसके दरमियान जो सेपरेशन काज करता है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फाइल सेरेब्राई, और ये अटैचमेंट जो है बनाता है पेरेंटल क्रेस्ट के साथ जो कि एंटीरियर क्रैनियल फोसा का पार्ट है। इसके बाद जो है इंटीरियरली बाउंडेड बाय पेरेंटल बोन। तो ये भी मैंने आपको दिखाया कि इसके इंटीरियर हमारे पास पेरेंटल बोन मौजूद होता है। पोस्टीरियरली बाउंडेड बाय शार्प लेजर विंग ऑफ स्पिनाइड। जो लेजर विंग ऑफ स्पिनाइड है तो वो मिडिल क्रैनियल फोसा का पार्ट है, और ये पोस्टीरियरली मौजूद होता है एंटीरियर क्रैनियल फोसा के। इसके बाद मिडिल एंड ऑफ लेजर विंग ऑफ स्पिनाइड फॉर्म्स द क्लिनॉइड फोरोसिस ऑन ईच साइड। जो लेजर विंग ऑफ स्पिनाइड है तो ये हमारे पास मीडियली क्लिनॉइड फोरोसिस बनाता है। क्लिनॉइड फोरोसिस जो है ये हमारे पास पोस्टीरियरली मौजूद होता है एंटीरियर क्रैनियल फोसा के, एंड जो एथमाइड बोन है तो इसके पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद होता है, और ये जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेंटोरियम सेरेबेलाई का। तो ये भी मैं आपको अभी 3D स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। तो जो क्लिनॉइड फोरोसिस है तो ये हमारे पास जो लेजर विंग ऑफ स्पिनाइड होता है। जो लेजर विंग ऑफ स्पिनाइड है तो इसके मीडियल पर हमारे पास एक फोरोसिस बनता है जिसको हम कहते हैं क्लिनॉइड फोरोसिस। तो जो क्लिनॉइड फोरोसिस है तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेंटोरियम सेरेबेलाई। तो अब जानेंगे कि टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या है। तो टेंटोरियम सेरेबेलाई जो है वो सेरेब्रम एंड सेरेबेलम के दरमियान वो पॉइंट है जो कि एक दूसरे के साथ जो सेरेब्रम एंड सेरेबेलम जो मिलाते हैं या एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये भी वो फोल्ड है ड्यूरा का जो कि सेपरेशन काज करता है बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है टेंटोरियम सेरेबेलाई जो है वो सेरेब्रम एंड सेरेबेलम के दरमियान जो है कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास लेटरल व्यू है। तो जो एंटीरियर क्रैनियल फोसा है तो इसमें हमारे पास फ्रंटल लोब मौजूद होता है। तो ये हमारे पास यहाँ इसी तरह से सेरेबेलम मौजूद होता है, यहाँ से शुरू होता है और जो ऑक्सीपिटल पार्ट से तो यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें हमारे पास सेरेब्रम मौजूद होता है, और सेरेबेलम जो है वो स्टार्ट होता है जो टेम्पोरल के पार्ट है तो वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो क्लिनॉइड फोरोसिस बनता है यहाँ पर, तो जो क्लिनॉइड फोरोसिस है तो ये बिटवीन जो है वो या कनेक्शन बनाता है या एक दूसरे के साथ जो सेपरेशन करता है बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, तो वो टेंटोरियम सेरेबेलाई के जरिए जो है वो करता है। यहाँ पर सेरेब्रम एंड यहाँ पर सेरेबेलम, तो जो कनेक्शन बनाता है वो क्लिनॉइड फोरोसिस के जरिए बनाता है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेंटोरियम सेरेबेलाई को। The middle part of anterior cranial fossa is incomplete posteriorly by the groove for optic chiasma। जो ऑप्टिक चायाज्मा है तो हमारे पास मिडिल क्रैनियल फोसा के एंटीरियर मौजूद होता है और पोस्टीरियर मौजूद होता है एंटीरियर क्रैनियल फोसा के। तो एंटीरियर क्रैनियल फोसा जो है वो
मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ जो कंटिन्यूएशन बनाता है तो ग्रुप ऑफ ऑप्टिक चायज़्मा के जरिए बनाता है। और जो ऑप्टिक चायज़्मा है तो ये हमारे पास मौजूद होता है ऑप्टिक कैनाल में। ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसको देख सकते हो। तो ये हमारे पास स्पिनॉइड बोन है। तो जो स्पिनॉइड बोन है तो यहाँ पर हमारे पास कैनाल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कैनाल्स मौजूद होते हैं जिसको हम ऑप्टिक कैनाल कहते हैं। और ऑप्टिक कैनाल में जो ये हमारे पास ग्रुप बनता है तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक चायज़्मा। तो ऑप्टिक जो है चायज़्मा जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर मौजूद होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के। तो ये हमने जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के पार्ट नंबर 1 है तो इसमें हमने जो पेरेंटल बोन्स है तो इसके जो पार्ट्स है तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। और जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है तो इसकी लोकेशन को हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी आपको समराइज़ करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा इसकी लोकेशन को, लोकेशन जो है हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो नेज़ल कैविटीज़ एंड ऑर्बिटल कैविटीज़ है तो इसके सुपीरियर मौजूद होता है। इसमें जो पेरेंटल लोब्स ऑफ ब्रेन है या पेरेंटल लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो हमारे पास मौजूद होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। इसके बाद जो है हमने ये डिस्कस किया कि इसमें हमारे पास एथमाइड बोन और जो फ्रंटल बोन है तो ये हमारे पास आते हैं। जो फ्रंटल बोन है तो ये हमारे पास एंटीरियर मौजूद होता है। और पोस्टीरियर हमारे पास जो मिडिल क्रेनियल फोसा का जो शार्प लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड है तो हमारे पास पोस्टीरियर मौजूद होता है। इसके बाद जो है हमने पढ़ा कि जो पाल्स सेरेब्राई है यानी वो फोल्ड ऑफ ड्यूरा जो कि हमारे पास जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ जो है मिलाते हैं तो इसको हम पाल्स सेरेब्राई कहते हैं। तो हमारे पास अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, पेरेंटल बोन जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है थ्रू पेरेंटल क्रेस्ट पाल्स सेरेब्राई को। जो पाल्स सेरेब्राई है तो हमारे पास जो है अटैचमेंट इसको देता है फाल्स पेरेंटल क्रेस्ट और जो वो पार्ट है पेरेंटल बोन का। इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया टेंटोरम सेरेब्राई का। टेंटोरम सेरेब्राई जो है ये भी हमारे पास सेपरेशन काज करता है बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। तो जो है उसको जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है तो हमारे पास जो क्लिनाइड फ्लोरोसिस है जो कि एंटीरियर मौजूद होता है। हमारे पास जो लेसर विंग का स्पिनॉइड है तो इसके मिडिल एंड पर हमारे पास एक जो है फ्लोरोसिस बनता है जिसको हम क्लिनाइड फ्लोरोसिस कहते हैं। तो क्लिनाइड फ्लोरोसिस जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेंटोरम सेरेबेलाई को। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि द मिडल पार्ट ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली बाय द ग्रुप ऑफ ऑप्टिक चायज़्मा। जो ऑप्टिक चायज़्मा है हमारे पास पार्ट है स्पिनॉइड का जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा में हम डिस्कस करेंगे। तो ये उसके जो है जो ऑप्टिक चायज़्मा है तो इसके एंटीरियरली हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा और एंटीरियर क्रेनियल फोसा के पोस्टीरियरली ऑप्टिक चायज़्मा। तो ये हमारे तो इन पॉइंट्स के साथ साथ मैंने आपको 3D एनिमेशन के जरिए भी आपको दिखाया और हर एक पॉइंट्स को इसके साथ कंपेयर किया कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचाई जा सके। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो इस टॉपिक को समझने में। एंड थैंक यू सो मच।